बिहार के भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु अब सुरक्षित नहीं रहा। सेतु का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में गिर चुका है और इसके साथ ही ठप हो गई है हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। आवाजाही बंद, व्यापार ठप और प्रशासन अलर्ट मोड में। क्या है पूरा मामला, कब बना था ये पुल और आखिर क्यों 20 साल में कोई विकल्प नहीं तैयार हुआ? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना वो पुल जो वर्षों से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच जीवन रेखा बना हुआ था, लेकिन अब इस पुल का एक हिस्सा गंगा में समा गया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा रात करीब 1:10 पर गंगा नदी में गिर गया। इससे जिले का सीमांचल से संपर्क टूट गया। जैसे ही स्लैब गिरने की खबर सामने आई, प्रशासन ने तुरंत पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। पुल के पिलर संख्या 4 और 5 के बीच एक्सपेंशन जॉइंट में शाम से ही दरार आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद पुल से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। राहत की बात रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सदर एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया और पुल पर मौजूद लोगों को सुरक्षित हटाया। बताया जा रहा है कि शाम को पहले 10 इंच का ज्वाइंट सस्पेंशन धंसा। इसके बाद देर रात एक स्लैब गंगा में समा गया। उस समय पुल पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। हालांकि पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पुल निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि रविवार की रात 12:35 पर स्लैब धंसना शुरू हो गया था। उससे पहले ही गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया था। इस सतर्कता के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुल की मरम्मत के लिए जल्द ही हाई लेवल कमेटी यहां आएगी। इससे पहले आई कमेटी ने पुल की जांच की थी। उसे पुल की स्थिति के बारे में जिला प्रशासन ने पूरी जानकारी भी दी थी। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया है कि जैसे ही स्ट्रीट लाइट पोल संख्या 133 के पास एक्सपेंशन जॉइंट के गैप की बढ़ने की सूचना मिली, दोनों ओर से गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। सिटी डीएसपी 1 अजय चौधरी ने बताया है कि पुल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों को मुंगेर पुल की ओर मोड़ दिया गया है। नवगछिया और भागलपुर दोनों ओर पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। नेशनल हाईवे के एसडीओ सुधीर कुमार ने कहा है कि नया स्लैब बनाकर चढ़ाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूटते गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नवगछिया की तरफ जा सकते हैं। और खास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं। अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए और आम जन भी जो मुंगेर का रास्ता उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क
है और आगे की जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस हर मिनट मुस्तैद। तो प्रशासन भागलपुर लगातार इसके लिए सतर्क है और हमारी टीम जो यहाँ पर मौके पे थी, जैसे एक स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा दबा है, त्वरित रूप से जो है हमें फ़ोन आया है और जिला पदाधिकारी महोदय को फ़ोन आया, हम लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मूव कराया और साथ में दोनों लोग यहाँ पर त्वरित रूप से पहुँच गए। हमारे एसडीएम और एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी, सारी हमारी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है और नवोचा की तरफ से जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने अवगत कराया, उधर से भी सील कर दिया गया है और हम लोग मुस्तैद हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आम पब्लिक को सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। विक्रमशिला सेतु पर हर दिन करीब 1 लाख लोगों की आवाजाही होती है। करीब 50,000 से अधिक छोटे बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं। सीमांचल समेत 16 जिलों को ये सेतु भागलपुर से जोड़ता है। विक्रमशिला सेतु का निर्माण 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में कराया गया था। इसका उद्घाटन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुई थी। विक्रमशिला सेतु का निर्माण लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। विक्रमशिला सेतु भारत के सबसे लंबे पानी पर बने पुलों में से एक गिना जाता है। इसकी कुल लंबाई करीब 4.7 किलोमीटर है। ये भागलपुर को नवगछिया और कोसी सीमांचल क्षेत्र से जोड़ता है। विक्रमशिला सेतु दक्षिणी छोर पर NH80 और उत्तरी छोर पर NH31 को जोड़ता है। इससे बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी। रोजाना करीब 1 लाख लोग इससे आना जाना करते हैं। यातायात की बात कर लें तो 30,000 से 50,000 वाहनों की इस पर होती थी। ये पुल भागलपुर को नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल से जोड़ता था। यानी ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का रास्ता था। इस सेतु के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और बंगाल के साथ व्यापार और माल ढुलाई में आसानी होती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसका नाम प्राचीन विक्रमशिला महावीर के नाम पर रखा गया है, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ये विश्वविद्यालय कभी नालंदा की तरह ही शिक्षा का बड़ा केंद्र था। मार्च 2026 में पुल के पिलर संख्या 17, 18 और 19 के आसपास बनी सुरक्षा दीवारें यानी फॉल्स स्टेनिंग क्षतिग्रस्त पाई गई थी। इससे पुल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। 2016 में पुल की बड़े पैमाने पर मरम्मत भी की गई थी। इस दौरान बियरिंग बदले गए और कई हिस्सों में कार्बन प्लेट लगाकर संरचना को मजबूत किया गया था। 2020 में भी मरम्मती का काम हुआ था। बता दें कि पुल में लगातार ज्वाइंट और एक्सपेंशन गैप की समस्या को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। आखिरी बार 2020 में पुल की मरम्मत हुई थी। कुछ दिनों पहले ही वॉल वायरिंग क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि प्रशासन ने उस समय इसे खारिज करते हुए कहा था कि पुल पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब पुल के बंद होते ही सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है आम लोगों और व्यापारियों पर। व्यापारियों को 60 से 70 किलोमीटर ज्यादा घूम कर जाना पड़ेगा। डीजल खर्च बढ़ेगा, समय लगेगा, नुकसान भी होगा। अब भागलपुर से नवगछिया और सीमांचल जाने के लिए लोगों को मुंगेर या सुल्तानगंज का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नया पुल भी बन रहा है, जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसका निर्माण पिछले 3 से 4 वर्षों में शुरू हुआ है। अनुमानित पूर्णतः 2026 या 27 में अगर देर नहीं हो तब ये बन सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जब पुराना पुल जर्जर हो रहा था तो ये नया पुल पहले क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर सिस्टम की लापरवाही? पिछले 20 सालों में कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं बना? पुल की समय समय पर जांच क्यों नहीं हुई? मेंटेनेंस में क्या गड़बड़ी रही? स्थानीय लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, बिहार में बाहर है, 20% कमीशन तैयार है। प्रशासन ने फिलहाल वैकल्पिक मार्ग घोषित किए हैं, मुंगेर पुल के रास्ते सुल्तानगंज के जरिए डायवर्जन, लेकिन ये रास्ते लंबे हैं, महंगे हैं और समय भी ज्यादा लेते हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सीमांचल क्षेत्र के लिए ये पुल व्यापार की रीढ़ था। फल सब्जी सप्लाई, अनाज परिवहन, छोटे व्यापार, अब हर दिन लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस पुल के गिरने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, ये और अब भ्रष्ट एनडीए सरकार के सौजन्य से भागलपुर में विक्रमशिला पुल ने गंगा नदी में समाधि ले ली। भ्रष्टाचार का इससे भी बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। विगत महीने हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि ये पुल गिर सकता है, लेकिन आदतन सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया था।
जिस वक्त पुल गिरा अनेक वाहन पुल पर थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि गिरने वाले स्लैब पर नहीं थे, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विगत 2 सालों में बिहार में 100 से अधिक पुल पुलिया गिरे हैं, तभी तो बिहार भ्रष्टाचार में शीर्ष पर है। अब बता दें कि यातायात का जो पूरा दबाव है वो मुंगेर रेल सह सड़क पुल यानी श्री कृष्ण सेतु पर आ गया है। हालांकि वहां पहले से ही ट्रैफिक का भारी दबाव है और अब 16 जिलों का अतिरिक्त बोझ हालात को और बिगाड़ सकता है। पटना, लखीसराय, बड़हिया और खगड़िया मार्गों से होते हुए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन हर तरफ लंबा जाम और भीड़ का आलम है। जिला प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक अनावश्यक यात्रा से बचें और संभव हो तो रेलवे का इस्तेमाल करें। फिलहाल पूरे इलाके में अफरा तफरी और चिंता का माहौल बना हुआ है। विक्रमशिला सेतु का टूटना सिर्फ एक संरचनात्मक विफलता नहीं है, यह सिस्टम पर सवाल है। एक ऐसा पुल जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा था, आज खुद सहारा मांग रहा है। अब देखना ये होगा कि नया पुल कब तक बनता है और तब तक लोगों की परेशानी कैसे कम होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।